Yes, good evening all. Am I audible? Yes, sir. Good evening, sir. Yes, Good evening, sir. Good evening. Okay, so today we are going to study about the monomers. Okay, monomers क्या होते हैं वो हमने थोड़ा पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी हम इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं, आज वो करेंगे। तो मोनोमर क्या होता है? उषा, उषा आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. हाँ, मोनोमर क्या होता है? कौन बताएगा? Sir, monomer means single unit. हाँ, सिंगल यूनिट। हाँ, सिंगल यूनिट। छोटे अणुओं की चेन, सॉरी। छोटे अणुओं की जो सर मिलके चेन बनती है ना, हाँ हाँ हाँ, एक यस, लाख अणुओं की चेन। हाँ वो भी सही है। इसी तरह से मोनोमर, मोनोमर मतलब मोनो का मतलब होता है सिंगल। ओके, मर मतलब यूनिट। तो मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट। किसी भी पॉलीमर की अगर बात करें तो उसका सिंगल यूनिट क्या होगा? ठीक है। तो पॉलीमर में हमेशा हमको पता है कि कोई एक मोनोमर होता है। ओके, और वो ही बार बार रिपीट होता है जनरली। ठीक है, जनरली क्या होता है, वही मोनोमर अगर बार बार रिपीट हुआ तो आपकी एक चेन बनती जाएगी। ठीक है, और वो पॉलीमर बनेगा, ये हमको पता है ऑलरेडी। ठीक है, ये सब कनेक्टेड है आपस में, तो ये आपकी एक पॉलीमर चेन बनती जाएगी। तो मोनोमर एक तरह से क्या काम करता है, एक लिंक की तरह काम करेगा, है ना। ये लिंक की तरह काम करेगा। ये लिंक अगर इस टाइप से होगा तो ये एक चेन इधर से जुड़ जाएगी और एक चेन इधर से जुड़ जाएगी। ठीक है, और इसमें एक इधर जुड़ेगा लिंक, एक इधर जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर जुड़ता जाएगा तो ये चेन लंबी होती जाएगी। तो मोनोमर में क्या कैरेक्टरिस्टिक या फिर क्या गुण होने चाहिए? अगर क्या मैं किसी भी मॉलिक्यूल को मोनोमर समझ सकता हूँ? सपोज मेरे पास CH4 है। ठीक है, अगर मेरे पास CH4 है, CH3 सपोज ये है CH3 है। ठीक है, और मेरे पास सपोज इस तरह का कंपाउंड है, विनाइल क्लोराइड। ओके, और माइट बी किस तरह का बोल सकते हैं, हाँ, सपोज COOH, और इधर NH2 जोड़ देते हैं इसमें, NH2। ठीक है, इधर मैंने NH2 जोड़ दिया एक साइड में। ओके, और यहाँ पर रिमेनिंग हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, चारों वैलेंसी फुल हो गई। अच्छा, अब मुझे बताइए कि मैंने यहाँ पे 4 कंपाउंड ड्रॉ किए हैं। ठीक है, 4 कंपाउंड यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं, या 4 मॉलिक्यूल मान लीजिएगा। ओके, तो इसमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल यहाँ पॉलीमर बना सकते हैं? सोच के बताइए कि कौन कौन से मॉलिक्यूल इसमें से पॉलीमर बना सकते हैं? यस, कौन बताएगा? हाइड्रोजन बना सकते हैं सर। नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे CH4 है, मतलब यार ये पूरे मैं CH4 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। CH4, ओके, हाँ यहाँ पे मिथेन मॉलिक्यूल है CH4, है ना। हाँ और ये CH3 है, मतलब इथेन है। ये विनाइल क्लोराइड है, मतलब इनको मैंने इसको इससे बनाया। अगर इसको पूरा लिखोगे तो अगर विनाइल क्लोराइड को पूरा लिखोगे तो कैसे लिखोगे? CH2, देन Double डबल bond. बॉन्ड, और फिर यहाँ पे क्या आएगा CH। ठीक है, और ये क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, इसको पूरा लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, ये इसका Cl. शॉर्ट होगा Cl। तो अब मेरे को मेरा ये क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन कौन से कंपाउंड है वो पॉलीमर बना सकते हैं? मतलब मोनोमर कौन कौन से इसमें से हम मोनोमर कंसीडर कर सकते हैं? सर। यस, CS3, हाँ,
CH3 बनाएगा, CH4 बनाएगा हम्म, और CH2 भी बनाएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सी एच फोर बनाए, चलो ठीक है, मोनोमर बन सकता है CH4 से। मैं थोड़ा सा इस तरह से पूछना चाह रहा था कि सपोज CH4 है, ठीक है, तो इसका अ, अगर मैं एक सी एच एक सपोज ये मैं यहाँ पे एक CH4 मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका एक CH4। अगर एक CH4 मॉलिक्यूल और होता है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो क्या ये बॉन्ड बनाएगा इससे? नहीं, वैसा नहीं होगा सर। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये बनाएगा हाँ, मोलेक्यूल। ये मतलब ये कैसे बनाएगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और उसके राइट और लेफ्ट पे बॉन्ड जाएगा। हम्म, उसके बाद फिर वो फॉर्मेशन करेगा वेरी गुड, नेक्स्ट हाँ। मोनोमर। वो हो सकता है। उसमें आप कह रहे हो कि मतलब ये यहाँ से पहले ब्रेक होगा, CH3 यस फ्री सर। रेडिकल बनाएगा इस तरह से, ठीक है, यस सर। फिर वो हाँ। CH3 फ्री रेडिकल वापस किसी से रिएक्शन करेगा और उसके पीछे जुड़ यस जाएगा, यस। है ना, इस तरह से यस बोल रहे हो आप। हाँ, तो ये तो पॉसिबल यस। है, ठीक है, लेकिन उसमें मोनोमर यूनिट फिर CH3 नहीं रहेगा ना, समझ रहे हो, CH3 में CH3 जुड़ गया, तो आपका मोनोमर हाँ CH3 नहीं रहेगा, मतलब वो मोनोमर आपका CH3 हो जाएगा फिर, समझ लो, ये हाँ। आपका मोनोमर CH3। हो, ये आपका मोनोमर हो जाएगा, ये मोनोमर हाँ नहीं हाँ रहेगा, है ना। हाँ। तो हाँ, मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि मेरे को अगर मोनोमर यूनिट मैं कंसीडर कर रहा हूँ इनमें से किसी को भी, CH4 को, ओके। CH3 को, या फिर विनाइल क्लोराइड को, या फिर एमिनो एसिड जो फोर्थ है ये, तो इसमें से कौन किसको मैं मोनोमर कंसीडर कर सकता हूँ? और मोनोमर के लिए मैंने क्या बोला था, इससे जस्ट पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मोनोमर ऐसा होगा, ठीक है, सपोज मोनोमर कैसा होगा कि सपोज ये कोई एक लिंक है, ठीक है, तो इसके इधर कोई एक जुड़ेगा, ठीक है, यस सर। तो इसके इधर वापस जुड़ेगा, तो सपोज अपन इस यस मोनोमर की बात करें बीच वाले की, तो इसके पास एटलीस्ट 2 एक्टिव साइट्स होनी चाहिए जहां से वो जुड़ सकता है दूसरे से। अगर ये इधर यस से सर। यस जुड़ेगा और इधर से जुड़ेगा तो ही यस। तो ये मतलब चेन बना सकता है ना। चेन बना। सब, यस। हाँ, अगर सपोज ये एक तरह से जुड़ सकता है, सपोज जी इसका एक ही एक्टिव साइड है और वैसे ऐसे जुड़ गया, तो बस खत्म है, फिर आगे आगे रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि ये इसकी आगे डीएक्टिवेट थी, चेन। है ना, यस सर। और यहाँ भी ये डीएक्टिवेट हो गया, मतलब कि बस ये मॉलिक्यूल बना और आगे चेन बढ़ेगी नहीं, तो ये जी। आपका पॉलीमर नहीं बना सकता ऐसा मोनोमर, ठीक है। तो हाँ। पॉलीमर बनाने के लिए आपकी हम जिस मोनोमर की बात कर रहे हैं वो मोनोमर होंगे जिसकी की दो एक्टिव साइट्स, एटलीस्ट दो एक्टिव साइट हो, दो एक्टिव साइट से ज्यादा यस। तो ठीक है, बट कम से कम दो एक्टिव साइट्स होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे हम एक बार CH4 को और CH3 को बोल सकते हैं कि ये मोनोमर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्टिव साइट नहीं है। लेकिन विनाइल क्लोराइड में दो एक्टिव साइट है या नहीं है, आपको क्या लगता है इसको देख के? विनाइल क्लोराइड सर में दो नहीं नहीं है, क्यों? है सर। CH2 उसकी वैलेंसी कंप्लीट है और CH के साथ क्लोराइड ऐड है। यस, ये वैलेंसी कंप्लीट है। थोड़ा और सोचिए, इसका डबल बॉन्ड टूट सकता है ना, डबल बॉन्ड हमेशा अनस्टेबल रहता है, हमने यस बताया सर। डबल बॉन्ड अनस्टेबल रहता है। अब आप सोच के बताइए, डबल बॉन्ड अगर टूट गया तो फिर क्या होगा, फिर ये एक्टिव होगा दोनों या नहीं तरफ होगा? रेडिकल आ जाएगा। हाँ जी, एक्टिव हो जाएगा। यस, वो एक्टिव हो एक्टिव हो जाएगा, जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों एक्टिव तरफ हो जाएगा, यस, वो दोनों एक्टिव तरफ हो रेडिकल आ जाएगा, जाएगा। हाँ, ओके। तो ये किस तरह की चेन बनाएगा, सपोज ये एक विनाइल क्लोराइड है, ये दूसरा विनाइल क्लोराइड है, ये तीसरा विनाइल क्लोराइड, ठीक है, सब वो तीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर हम बीच वाले की बात करें तो बीच वाले में पहले सपोज डबल बॉन्ड था, ठीक है, तो डबल जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, मतलब कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब ये यस। बॉन्ड टूटा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए, ठीक है, तो एक यस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ लिखूँ ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिखूँ, ठीक है, बॉन्ड टूट चुका है। अब ये क्या करेगा, यस। इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे डबल बॉन्ड के, और इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके, तो आपका ये बॉन्ड टूट के ये वाला जो बॉन्ड था वो टूट चुका है,
और ये वाला बॉन्ड नया बन रहा है, दूसरे जो दूसरी यूनिट है आपकी विनाइल क्लोराइड की, उसके साथ बॉन्ड बन रहा है, वैसे इधर बनेगा। ओके, फिर भी इन दोनों के पास जो टर्मिनल आपके कार्बन है, टर्मिनल कार्बन किसको बोल रहे हैं, जो बिल्कुल सिरे पे है, ठीक है। तो जो सिरे पे ये कार्बन है, ये अगेन किसी और से रिएक्शन कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं ना, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या Yes. बोल रहा हूँ, हाँ है ना। तो ये किस तरह का बॉन्ड बन सकता है इससे, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये जैसे बॉन्ड बन जाएगा, तो हम इसको सपोज सिंपली क्लोराइड बोल देंगे इसको भी। ये ठीक जाएगा, या फिर सपोज ये क्लोराइड में लिक्विड हो गया, और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो और यहाँ पे आपका हो जाएगा कोई विनाइल क्लोराइड यहाँ पे नहीं रहेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसा ही नहीं। ये इसमें क्या हो रहा है, मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि हम इसको जैसे कि ये यहाँ पे 3 यूनिट मिक्स होके बन रही है ना, इसको सिंपल से बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो 3 यूनिट बन रही है, ठीक है। तो ये पहली यूनिट थी जो बीच में है, ठीक है। यही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है ना। Yes sir. तो इसको ऐसे कर सकते हो ना अपन, कि जैसे ये यूनिट है और ये यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो यूनिट है विनाइल क्लोराइड की, यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएगी, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, ठीक है। और ये वापस अगेन किसी से बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो यूनिट है ये विनाइल, ये एक विनाइल, इसको एन बार, एन मतलब क्या हुआ कि ये एन टाइम्स रिपीट हो रही है, ठीक है। N times. हाँ, अगर ये एन टाइम रिपीट हुआ तो ये मोनोमर से पॉलीमर बन गया, ठीक है। Yes sir. हाँ, तो ये तो समझ में आ गया, बट ये ही है, देखो इसमें 2 विनाइल क्लोराइड है ना, ये दोनों मैंने इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मोनोमर पॉलीमर जब बनाएगा, जब उसमें 2 एक्टिव साइट्स होगी, ओके। यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे अगेन अगर अगर आप इसको ड्रॉ करें तो यहाँ पे इसकी 2 एक्टिव साइट्स होगी। एक्टिव साइट्स को किसी और कलर से करते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कार्बन और इसमें। तो इसको मैं अलग दूसरा कलर लेता हूँ, ठीक है। और ये आप, ये एक्टिव साइट्स हो गई इधर और एक्टिव साइट्स हो गई इधर, ओके, लास्ट वाले में। तो ये अगेन किसी और विनाइल क्लोराइड से जुड़ जाएगा और ये चेन और भी बढ़ती जाएगी, ओके। तो ये कुछ टाइम बाद एन है, तो एन प्लस कुछ और जुड़ जाएगा, सपोज एन प्लस एम, ठीक है। तो इसकी साइज बढ़ती जाएगी, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये मोनोमर से पॉलीमर बना, और इसमें हमने ये जाना कि मोनोमर क्या है। ऐसा कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स है पॉलीमर का जिसकी की 2 एक्टिव साइट्स एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर किसी भी मोनोमर की एक एक्टिव साइट्स हुई तो वो एज ए टर्मिनल ब्लॉक की तरह काम करेगा, वो उस पॉलीमराइजेशन को रोक देगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर किसी भी मोनोमर का एक्टिव साइट एक ही है तो वो उस पॉलीमराइजेशन को रोक देगा, ठीक है। तो सपोज कभी आपकी चेन बहुत पॉलीमर चेन, जो हम पॉलीमर सिंथेसिस करते हैं, सपोज आपकी पॉलीमर चेन आप बना रहे हो ऐसे, ठीक है। आपको अब इसी मतलब इतनी लेंथ की चेन चाहिए, अब आपको पॉलीमराइजेशन रोकना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक ऐसा मॉलिक्यूल ऐड करोगे या ऐसा कंपाउंड ऐड करोगे कि जिससे कि जिसकी एक ही एक्टिव साइट्स होगी,
तो जो एक एक्टिव साइट्स होगी वो Yes. यहाँ पे रिएक्शन कर जाएगी और इस चेन को यहीं पे रोक देगी। ठीक है, अगर उसकी दो एक्टिव साइट्स या दो से ज्यादा एक्टिव साइट्स है तो वो चेन बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर इस तरह से मतलब इसकी ब्रांच भी बढ़ सकती है अगर ज्यादा एक्टिव साइट्स है तो। ठीक है, और अगर दो एक्टिव साइट्स है तो एटलीस्ट उसकी एक डायरेक्शन में उसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, बट अगर एक ही एक्टिव साइट्स है तो वो उसको ब्लॉक कर देगी, चेन को रोक देगी। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ ठीक है। अदर स्टूडेंट, गणेश, गायत्री, आपको समझ में आ रहा है क्या समझा रहे हैं? यस सर। है ना? तो ये आपका मोनोमर हो गया। अब हम मोनोमर की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मोनोमर इज डिफाइंड एज अ सिंपल मॉलिक्यूल विथ टू और मोर बाइंडिंग साइट्स। ओके, तो ये आपकी कंडीशन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो यही एक्सप्लेन किया कि उसमें एटलीस्ट टू या मोर, ठीक है, कम से कम तो टू होनी चाहिए, बाइंडिंग साइट्स होनी चाहिए थ्रू विच फॉर्म कोवेलेंट लिंकेज। ठीक है, तो उससे अगर दो एक्टिव साइट्स हैं ये और ये, तो ये क्या करेगा, ये जो लिंक जो आपकी चेन की कड़ी होती है ना वैसे काम करेगा ये, और ये किसी दो कड़ियों से मिल सकता है। ठीक है, पॉलीमर चेन, जब भी आपको मोनोमर के बाद में आप मोनोमर की बात आए, आप चेन की कड़ी को दिमाग में रखिए। चेन की कड़ी में क्या होता है कि वो दो तरह से दूसरी कड़ियों को लिंक कर सकता है, इसलिए उसकी दो एक्टिव साइड्स है। ओके ओके, तो वो फाइनली मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएगा। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स और भी बड़ा वो पॉलीमर बन जाएगा लाइक। ओके, तो ये हो गया आपका मोनोमर के बारे में बेसिक। तो ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं आपको जस्ट रीड आउट कर देता हूँ। मोनोमर आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीमर। ऑल सिंपल मॉलिक्यूल कैन नॉट बिहेव एज मोनोमर्स। ठीक है, जो अभी हमने बात की थी, जैसे मीथेन है, इथेन है, तो मतलब सारे जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो एज ए मोनोमर बिहेव नहीं कर सकते। ओके, दस मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, वाटर, इथेनॉल इसेक्ट्रा आर नॉट मोनोमर। ठीक है, तो ये आपको बोल सकते हैं कि अमोनिया पॉलीमर है क्या? तो अमोनिया पॉलीमर नहीं है क्योंकि अमोनिया की एक्टिव साइट्स नहीं है कोई भी। ओके, NH3 मतलब हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है ऑलरेडी। ठीक है, इसके पास ओनली एक लोन पेयर है। ठीक है, तो ये लोन पेयर किसी को दे सकता है। ओके, तो किसी को देगा तो सपोज पोटेशियम है। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि लोन पेयर मतलब किसको देगा, फ्लोराइड है, बोरोन है सपोज। ओके, ठीक है, बोरोन सबसे अच्छा एग्जांपल है। सपोज ये बोरोन को देता है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, बोरोन को दो इलेक्ट्रॉन दे देगा इस तरह से। ओके, और बाकी के बोरोन हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो इस तरह से कंपाउंड बनेगा। तो ये कंपाउंड बस कांस्टेंट हो गया, अब ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मतलब सिंपल रिएक्शन है, इसको हम सिंपल केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी है, अमोनिया है, वाटर है, तो वाटर भी किसी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्टिव साइड नहीं है, बस ये खाली डिसोसिएट हो सकता है, H+ OH आयन में। ओके, तो इस तरह के जो कंपाउंड है उनको हम मोनोमर कंसिडर नहीं कर सकते। बट कंपाउंड लाइक एल्किन्स, विनाइल क्लोराइड, एल्किन क्या होता है, किसी को आइडिया एल्किन्स क्या होता है? अल्किन्स मीन्स होता है जिसमें आपको डबल या सिंगल बॉन्ड रहता एल्केन, एल्किन, एल्काइड्स। ठीक है, तीन चीजें होती है, है। एल्काइन्स। हाँ, यस सर। ओके, डबल बॉन्ड वाले को हम एल्किन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जिसमें डबल बॉन्ड है वो आपका पॉलीमराइजेशन कर सकता है। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा Yes. और फिर इधर से भी जुड़ जाएगा, इधर से भी जुड़ जाएगा दूसरी चेन। तो इस तरह से ये कर सकते। विनाइल क्लोराइड का एग्जांपल मैंने जस्ट आपको बताया था पिछले स्लाइड में। एपिडिक एसिड, ग्लाइकोल। ओके, ग्लाइकोल इसमें क्या होता है, दो OH ग्रुप होता है। ओके, OH मतलब लाइक दैट, OH देन कार्बन, दो कार्बन और OH। अगर इस तरह से अगर कंपाउंड है तो वो भी पॉलीमराइजेशन कर सकता है क्योंकि दो एक्टिव साइट्स हैं इसके पास। ठीक है, तो ये भी Yes, इसका तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम मोनोमर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछता है कि मतलब मोनोमर और
मोनोमर किसको कंसीडर कर सकते हैं, कौन से मॉलिक्यूल को मोनोमर कंसीडर कर सकते हैं और कौन को किसको नहीं कर सकते, तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए और उसके बेसिस पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोमर्स। ओके, तो मीन्स मोनोमर्स मतलब कि सर ये भी हो गया कि हाँ बोलिए। अल्केन नहीं कर सकते, एल्केन, मीन्स हाँ एल्केन सर नहीं कर सकते, मोनोमर में अल्केन हाँ नहीं कर सकते। एल्केन नहीं कर सकता, एल्किन और एल्काइंस कर देंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है तो वो भी हो जाएगा। ओके, डबल यस बॉन्ड है तो भी हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड यस से सर। नहीं होगा बस। ओके, अगर उसमें होगा तो किसी और रिएक्शन से होगा तो उसमें मोनोमर ही चेंज हो जाएगा, जैसे आपने बताया ना, जैसे इथेन में पहले वो यस टूटेगा, ठीक है, फिर उसका फ्री हाँ रेडिकल रिएक्शन होगी हाँ, तो फिर वो मोनोमर आपका इथेन नहीं रहेगा, ठीक है, फिर उसमें आपको इथेन मीथेन नहीं कंसीडर रहेगा। करना पड़ेगा monomer, ठीक है, यस तो वो डिफरेंट केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके मोनोमर के बारे में। अब हमको पता है कि आपने भी ये चीज पढ़ा होगा कि पॉलीमर काफी टाइप के पॉलीमर है, ठीक है, मतलब कि थाउजेंड एंड वी कैन से मिलियंस टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर प्रेजेंट। ओके, तो उन सब पॉलीमर में अलग अलग तरह के मोनोमर्स होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, यस सर। तो उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि सिंपल सी लैंग्वेज है, आपको पता ही होगा, पॉलीथीन। हम बोलते हैं यार ये पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन का क्या मतलब हुआ, हम बोलते हैं ना कि यार ये पॉलीथीन की थैली देना है, पॉलीथीन की थैली का क्या मतलब हुआ, हम क्यों बोलते हैं उसको पॉलीथीन बोलते हैं, कभी सोचा है आपने ऐसा, आप कभी बोलते हैं ना यार पीवीसी का पाइप लाना है घर पे, लगाना है मेरे पीवीसी का पाइप, यस टेफलॉन टेफलॉन टेप लगानी है, टेफलॉन टेप चाहिए मुझे, तो ये सब नाम कहाँ से आया है, ये किसी साइंटिस्ट ने दिए या सिंपल ऐसे ही, मतलब क्या कैसे आया हो, कि आप पॉलीमर। सर पॉली यस, सर हाँ बोलिए। पॉलीमर से ये सब है। हाँ, पॉलीमर से ये नाम आया, तो कैसे आया, कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आप। पॉलीइथीन, पॉलीथीन का क्या होगा, पॉलीथीन होगा ना, सिंपल सा, यस सर। सिंपल है। पॉली पीवीसी क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड यस आपका मोनोमर है, पॉली लगा दिया खाली, तो पॉली मतलब बहुत, विनाइल क्लोराइड मतलब विनाइल क्लोराइड की चेन है उसको पीवीसी बोलेंगे, ठीक है, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, देन टेफ्लॉन। ओके, तो टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ओके, तो उसका अगर आपका वो मोनोमर है, तो उससे आपका अगर पॉलीमर बनेगा तो वो आपका टेफ्लॉन हो जाएगा। ओके, तो जनरली जो ये बहुत सारे ये जो होते हैं पॉलीमर्स, ओके, उनको हम उनके मोनोमर के नाम के हिसाब से ही उनको उनका नोमेनक्लेचर उनके मोनोमर के हिसाब से होता है, यस ठीक है, उनका जो आपका मोनोमर है, मोनोमर कौन सा है उसके हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है, जनरली मतलब इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो ये आपका हो गया पॉलीग्लाइकॉल। पॉलीग्लाइकॉल मीन्स जिसमें ग्लाइकोल की बार बार रिपीट हो रही है, पॉलीसेकेराइड। जी ओके, तो ये सारे मतलब नाम उसी से आते हैं। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोमर्स। ओके, तो क्लासी मोनोमर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड सिंथेसिस। ओरिजिन मतलब कि वो कहाँ से आ रहा है उत्पत्ति आपके होती। पास, ओके, तो उसके हिसाब से हम उसको बोलेंगे, और दूसरा है कि सिंथेसिस कैसे हो रहा है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, स्टार्च आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज मोनोमर है, ठीक है, और ग्लूकोज मोनोमर बना रहा है आपका स्टार्च पॉलीमर, वैसे ही सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से ही बनता है। स्टार्च और सेल्यूलोज में क्या क्या डिफरेंस है, किसी को पता है, किसी ने बायोलॉजी पढ़ी हो तो उसको पता होगा। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों बनते हैं ग्लूकोज से,
मतलब उनका मोनोमर सेम है, लेकिन स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों एक तरह से शुगर ही है। ओके, स्टार्च Yes. पाया जाता है ह्यूमन, मतलब क्या बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं, जितने भी पेड़ लिविंग पौधों में बींग्स है, सर। मतलब क्या बोलते हैं इनको, एक तो आपका हो गया जूलॉजिकल, ठीक है। तो जूलॉजिकल फॉर्म, जो जितने भी लिविंग बींग्स है जिसको हम जूलॉजिकल में स्टडी करते हैं, जूलॉजी में स्टडी करते हैं, उसमें स्टार्च पाया जाता है। और जो बोटनी में स्टडी करते हैं, जितने भी आपके फन्नास हो गए, फ्लोरा से फन्नास, उसको हम सेल्यूलोज, उसमें जो पाया Cellulose. जाता है वो सेल्यूलोज पाया जाता है। इट इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ओके, तो प्लांट में जो भी पाया जाता है वो उसको सेल्यूलोज कंसिडर करते हैं, और वो बनता है Yes. फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आपका पॉलीमर है, वो है प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोटीन आपका जो बनता है वो एमिनो एसिड से बनता है। एमिनो एसिड्स क्या होता है? एमिनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, अराउंड 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। ओके, और एमिनो एसिड्स क्या होता है? एमिनो एसिड्स, ओके, इसका नाम नाम यस, हेलो, एमिनो एसिड्स मान लो आपका, उसमें एक तो एमिन ग्रुप है, एक एसिड ग्रुप है। ओके, तो इसके नाम से ही पता चलता है। तो एमिनो एसिड जो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था, उसमें एक तो एमिन ग्रुप होगा, NH2, बीच में कुछ कार्बन होगा, ठीक है, कुछ भी हम बोल सकते हैं कार्बन, और एक साइड में उसका COH ग्रुप होगा। जितने भी एमिनो एसिड्स है उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम होगा इसी तरह से। एक तरह से एमिन ग्रुप होगा, एक टर्मिनल पे COH ग्रुप होगा, और बीच में कार्बन चेन होगी। उसका अलग अलग डायमेंशन हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका कौन सा एमिनो एसिड। देन सिंथेटिक पॉलीमर आर मेड, मैन मेड पॉलीमर जो कि इंसान के द्वारा बनाया Yes. जाता है, उसमें Yes. पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन। देखो पॉलीस्टाइरिन, अगेन स्टाइरिन उसका मोनोमर है। वो स्टाइरिन अगर आपका बार बार पॉलीमराइज होगा, पॉलीस्टाइरिन, PVC, नाइलॉन, डेक्रोन, ये अलग अलग तरह के जो क्या बोलते हैं पॉलीमर है, ये सारे सिंथेटिक पॉलीमर जो कि मेन मेड बनाए जाते हैं। मेन मेड कैसे बनाया जाएगा? सिंपल है, मोनोमर की रिएक्शन करवाई जाएगी। ओके, मोनोमर की रिएक्शन होने से पॉलीमर बनेगा, और वो डिफरेंट टाइप के, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट वी कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि पॉलीमर बनता है वो कितने तरीकों से बनता है? आपके पास मोनोमर है और उसका पॉलीमर बनाना चाहते हैं, तो कितनी तरह से बन सकता है? Means, आपने इसका नाम, sir, मीन्स सर वो सेम फंक्शनल ग्रुप से भी बन सकता है और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से भी बन सकता है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप, हाँ हो गया। फंक्शनल ग्रुप आप सही कह रहे हो कि फंक्शनल ग्रुप होगा तो सेम फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन कर सकता है, और अनदर फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन करता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी। ठीक है, अगर यस। कंडेंसेशन रिएक्शन है, एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ OH आयन है, वो दोनों मिलकर वाटर इमिट कर देगा और तुरंत वो रिएक्शन कर जाएगा। एक एक आपने वो नाम सुना है कहीं पे, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन? चेन यस ग्रोथ सर। और स्टेप ग्रोथ, यस सर। हाँ, तो उसका क्या मतलब होता है? आपका पॉलीमर सिंथेसिस में ये काफी यूजफुल होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ओनली मतलब नाम से ही पता चल रहा है। अगर फर्स्ट हम बात करें चेन ग्रोथ, ठीक है, तो चेन ग्रोथ हो रही है, तो सिंपल सी बात है, चेन ग्रोथ कैसे होगी? ये आपका पहला मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, चौथा मोनोमर, पांचवा मोनोमर, बस ये स्टेप्स होता जा रहा है, आपकी चेन ग्रोथ होती जा रही है। तो ये हो गया आपका चेन ग्रोथ मैकेनिज्म, ठीक है, चेन ग्रोथ हो रही है। दूसरा है आपका, दूसरा क्या है? स्टेप ग्रोथ। तो स्टेप ग्रोथ में क्या होगा कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे। सपोज ये चेन बनी, ये दूसरी चेन बनी, ठीक है, ये तीसरी चेन बनी। इस तरह से पहले और छोटी छोटी चेनें बनेगी,
फिर ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी तुरंत। ठीक है, तो इसको हम स्टेट ग्रोथ मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के मैकेनिज्म होंगे, आपको पता होगा, नहीं तो आपको शायद सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। ओके, सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस। तो हमने अगर स्टडी में ज्वाइन किया होगा तो स्टार्टिंग में जो मैंने क्लास ली थी बहुत ही बिगिनिंग में, तो उसमें हमने पढ़ा था एडिशन और चेन पॉलीमराइजेशन। ओके, एडिशन और चेन पॉलीमराइजेशन पढ़ा था कि मतलब एक के बाद एक मॉलिक्यूल उसमें ऐड होता जा रहा है। तो it involves the repeated addition of monomer to the polymer chain. The monomers are unsaturated compound। ठीक है, जितने भी unsaturated compound है, इथाइलिन है तो इथाइलिन से पॉलीथेन पॉलीथीन बन जाएगा, प्रोपिलीन है तो पॉलीप्रोपिलीन बन जाएगा, ब्यूटाडाइन है तो पॉलीब्यूटाडाइन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसे में आपको समझाऊंगा तो ठीक है, लेकिन अभी आप एक एक्सरसाइज करिए। आपकी नोटबुक में पोली ये प्रोपिलीन है ना, प्रोपिलीन से पॉलीप्रोपिलीन कैसे बनेगा ये आप ड्रॉ करिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है, लेकिन फर्स्ट आप ट्राई करिए। 2 मिनट आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में और भेजना है मुझे तुरंत तुरंत फास्ट। ठीक है, पॉली प्रोपिलीन कैसे बन रहा है। प्रोपिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोपिलीन मतलब 3 कार्बन होंगे। सर ठीक है, बॉक्स में एन लगेगा बस। हाँ एन लगेगा, लेकिन कैसे स्ट्रक्चर बनेगा वो मुझे बताना है। ठीक है, तो प्रोपिलीन, तो ये इन है, तो इन मतलब डबल बॉन्ड होगा एक, तो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, रिमेनिंग जितनी भी मैंने इसकी इसको क्या इसकी वैलेंसी में सेटिस्फाई कर देता हूँ। CH3 हो गया, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। ओके, और इधर वाला जो राइट हैंड साइड टर्मिनल कार्बन है इसका इसमें CH2 जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका है प्रोपिलीन मॉलिक्यूल। अब जब ये पॉलीप्रोपिलीन बनेगा तो चेन कैसी दिखेगी वो आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में और मुझे बताना है। मैं ये इसे इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपका क्या मतलब लेवल है, आप ये अगर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप करिए और करके मुझे भेजिए। आराम से टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करना है। आप नेट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, गूगल का यूज करके भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट आपको करना है ड्रॉ, तभी आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। बाबू मेरे मोबाइल ले आ। करके भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे फर्स्ट, अगर हो गया हो तो आप फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज मुझे बताइए कि नहीं कर पा रहे, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ। सर नहीं कर पा रहे। अच्छा, सारे नहीं कर पा रहे हो, कोई भी नहीं कर पा रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, मुझे लगता नहीं कि कोई कर पा रहा है। अ, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज कि कैसे ये होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इथाइलिन का। तो इथाइलिन को इथाइलिन से पॉलीथाइलिन पॉलीथीन कैसे बनेगा। ओके, तो वो आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है इथाइलिन होता क्या है, जो कि हमने अभी लास्ट में जस्ट पढ़ा था। इथाइलिन मतलब एक आपका डबल बॉन्ड होगा इस तरह से। जब ये रिएक्शन करेगा, इसको मैं ऐसे ऐसे एक लाइन से बता सकता हूँ, यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे कार्बन होगा। सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको ऐसे ऐसे बता सकता हूँ ना। इथाइलिन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये आपको पता है नहीं पता है। सर पता है। ओके, सबको पता है ना। इथाइलिन को हम कार्बन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डॉट बना के, मतलब सिंपल डबल बॉन्ड बना दिया, इस तरह से लिख सकते हैं। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो ये एक बॉन्ड इधर बनाएगा और एक बॉन्ड इधर बनाएगा। सही है, ठीक है।
तो मैं ये डबल बॉन्ड मिटा देता हूँ। ठीक है, डबल बॉन्ड मिटा दिया और एक बॉन्ड इधर जोड़ दिया और एक बॉन्ड इधर जोड़ दिया। हम्म ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन? ठीक है, तो पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड अब टूट चुका है। पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, जो पिंक कलर से लाइन में बता रहा हूँ, अब ये टूट चुका है और इसने दो अलग अलग मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो इथाइलिन यूनिट थी वो बार बार रिपीट होगी। होगा क्या, देखो ये बॉन्ड किससे बनाएगा, यहाँ पे भी इथाइलिन यूनिट से बनाएगा और यहाँ भी इथाइलिन यूनिट से बनाएगा, हम्म फिर आगे भी ये इथाइलिन यूनिट से बनाएगा और इधर भी ये भी इथाइलिन यूनिट से बनाएगा, फिर आगे कंटिन्यू होता रहेगा और ये चलता रहेगा। तो यही हुआ पॉलीमराइजेशन। समझ में आया ना, ये तो बहुत सिंपल यस सी चीज है। हम्म ठीक है, Yes, बिल्कुल sir. तो अगर मैं इसको इतना नहीं बना के, मैं इसको अब इतना बनाना तो टाइम रहता नहीं है, तो मैं इसको सिंपल खाली बस इतना बता दूं, एक इथाइल यूनिट बना दी और दो और एन लगा दो। हाँ दो बोर्ड बता दी कि एक बोर्ड बन रहा है एक बोर्ड इधर बन रहा है, और इसको मैंने बोल दिया एन यूनिट। ठीक है, बस हाँ तो ये हो जाएगा ना सिंपल सा तो फॉर्मूला। हाँ तो ये इस तरह से आपको बनाना था प्रोपिलीन के लिए भी। यस ठीक साहब। है, अब आप बना के बताइए, आ सकते हो क्या ये? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बना सकते हो। अब आप बना सकते हो क्या गायत्री? Yes, sir. अब आप बना सकते हो जो जैसे मैंने बनाया था अभी इसका पॉलीथीन का, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोपिलीन का बना सकते हो। Yes, sir. हाँ तो बनाइए। ठीक है, बना के आप मुझे भेजिए सारे लोग, मैं आपका मैसेज लेता हूँ। Okay. ठीक है, अभी हमारे पास 2 मिनट है, तो आप तब तक बना के भेजिए। क्लास के बाद में भी भेज सकते हैं, पर भेजिए, मतलब ये आपके लिए ही काफी फायदेमंद होगा अगर आप करते हैं। उषा, गणेश, गायत्री, आप कर पा रहे हैं ना ये? Yes, sir. हाँ करिए और भेजिए आराम से, मतलब आज मैं सबका देखूंगा, है ना? Sir, ethylene to polyethylene, ना? इथीलिन को तो मैंने बता दिया ना, प्रोपिलीन से कर। एक मिनट में आपको और से करता हूँ इसकी, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इस वाले से करना है। ओके।